हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग लाइम और सीमेंट उससे बने हुए जो मोर्टार होते हैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब लाइम मोर्टार से कुछ क्वेश्चन आएगा और सीमेंट मोर्टार से कुछ क्वेश्चन आएगा। मोर्टार क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल प्लस सैंड के मिक्सचर को हम लोग मोर्टार बोलते हैं। उसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं। तो एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, एक होता है सीमेंट और प्लस वाटर। इनको मिक्स करके जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मोर्टार। तो बेसिकली जब ओल्डन एंशियंट टाइम के अंदर जब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी, तब हम लोग जो है बाइंडिंग मटेरियल को लाइम की तरीके से यूज़ करते थे। ठीक है। और अभी जो है हम ज़्यादातर जो है सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट के अंदर जो है 60 to 65% जितना जो है लाइम होता है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि क्वेश्चन डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंड फॉर द मैसनरी मोर्टार। मैसनरी मोर्टार के लिए सैंड के सिलेक्शन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोल रहा है कि इन नेचुरल सैंड क्ले फाइन सिल्ट एंड फाइन डस्ट शुड बी नॉट मोर देन 5% बाई द मास। नेचुरल सैंड के अंदर क्ले, फाइन सिल्ट और फाइन डस्ट जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इन क्रश स्टोन सैंड, क्ले, फाइन सिल्ट एंड फाइन डस्ट शुड नॉट बी मोर देन 5%। क्रश स्टोन के अंदर भी सैंड की मात्रा, क्ले की मात्रा, फाइन सिल्ट की मात्रा और फाइन डस्ट की मात्रा जो है 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा स्टेटमेंट, वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स मास। तो दोस्तों, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द लाइम यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर लाइम जो हम यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला है हाइड्रोलिक लाइम इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस। हाइड्रोलिक लाइम को स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फैट लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग एंड कंपोजिट मोर्टार विथ पोजोलोनिक मटेरियल। तो ये बिल्कुल सही है दोनों, कि हाइड्रोलिक लाइम जो है एज ए लाइम मोर्टार के तरीके से यूज़ करते हैं, एज ए स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। फैट लाइम को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी सही है। सिलीसियस डोलोमेटिक लाइम इज़ यूज फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट फॉर द प्लास्टर। तो सिलीसियस जो लाइम है उसको हम लोग जो है प्लास्टरिंग वर्क के लिए या फिनिशिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसका भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्विक लाइम इज़ ए। क्विक लाइम जो है किस प्रकार का लाइम है? कार्बोनेट ऑफ लाइम होता है या प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। क्या प्योर लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से के बाद जस्ट बाद बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। लाइम क्विकली ट्रीटेड विद द वाटर। तो ऐसा लाइम जो पानी के साथ तुरंत ट्रीट करता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। तो क्विक लाइम जो है ऑप्शन बी सही है। इट इज़ अ प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन को जब आप हीट करोगे तो उसके बाद जो लाइम बनेगा उसको बोलते हैं क्विक लाइम। नेक्स्ट, अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइड ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो हम लोग जब भी हम लोग एब्यूटमेंट या पियर वगैरह बनाते हैं पानी के अंदर, तो उसमें पानी के एंट्री को रोकने के लिए जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉफर डैम। और कॉफर डैम एक प्रकार का टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, लाइम स्टोन इज़ जनरली क्लासीफाइड एज। लाइम स्टोन जो है वो किस प्रकार का रॉक है?
इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या सिल्टी रॉक? तो आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक। अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन फैट लाइम? तो फैट लाइम जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम माना जाता है। इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% होती है और क्ले की मात्रा 5% होती है। इसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, लाइम इज कॉल्ड एज ए पुअर लाइम इफ परसेंटेज ऑफ क्ले इज? यदि क्ले की मात्रा 30% से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर लाइम। ठीक है। नेक्स्ट, मोर्टार यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉग्ड एरिया एक्सपोज पोजीशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ? ऐसा मोर्टार जिसको हम लोग वाटर लॉग एरिया के अंदर यूज़ करते हैं। वाटर लॉगिंग किसको बोलते हैं? तो वाटर लॉगिंग, मान लीजिए एक पूरा आपका सॉइल है और सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो सभी पोर्स जो हैं वाटर से भर गए हैं, उसके अंदर जो है एयर की एंट्री स्टॉप हो चुकी हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को वाटर लॉग्ड एरिया बोलते हैं। और उसके अंदर जो हम मोर्टार यूज़ करेंगे वो मोर्टार जो है 1:3 के प्रोपोर्शन से होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आप जो है सभी क्वेश्चन को कम से कम लगा के ही जाना है। मड मोर्टार वॉल लेंथ शुड नॉट एक्सीड बिटवीन द क्रॉस वॉल? मड मोर्टार वॉल लेंथ शुड नॉट एक्सीड बिटवीन द क्रॉस वॉल? मड मोर्टार वॉल की जो लेंथ है वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 5 मीटर से ज़्यादा हम लोग जो है उसको नहीं बनाते हैं। लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विथ? लाइम मोर्टार ज़्यादातर किससे बना होता है? क्विक लाइम से, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या वाइट लाइम? तो आंसर विल बी हाइड्रोलिक लाइम। कार्बाइड लाइम शुड नॉट बी यूज फॉर? कार्बाइड लाइम जो है किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है? वाइट वॉशिंग, मोर्टार, प्लास्टर वर्क? तो दोस्तों वाइट वॉशिंग में हम लोग जो है कार्बाइड लाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द मोर्टार टू बी यूज इन कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसोनरी कंस्ट्रक्शन? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिगार्डिंग कि हम मोर्टार को कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसोनरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट शुड बी रिलेटिवली वीक एंड स्लो सेटिंग। जो मोर्टार हम लोग जो है कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसोनरी में यूज़ कर रहे हैं वो मोर्टार थोड़ा सा वीक होना चाहिए या स्लो सेटिंग वाला होना चाहिए। फिर कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस यूजिंग 1:2:9 मोर्टार फॉर नॉर्मल वर्क, 1:1:6 मोर्टार when intensity of loading or masonry is exposed to the weather। तो सीमेंट लाइम मोर्टार का जो कंपोजिट फॉर्म है वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे 1:2:9 फॉर नॉर्मल वर्क और 1:1:6 फॉर द जहाँ पे लोडिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मोर्टार फॉर मैसोनरी इन सुपर स्ट्रक्चर शुड बी सम वॉट रिचर देन दैट ऑफ द फाउंडेशन एंड द प्लिंथ। तो जो हम लोग मैसोनरी के अंदर जो मोर्टार यूज़ करते हैं और जो मोर्टार फाउंडेशन या प्लिंथ में यूज़ किया जाता है वो रिचर होता है। रिचर मतलब उसके अंदर सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। जो मोर्टार हम लोग यूज़ करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के मैसोनरी वर्क में उसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग की प्रॉपर्टी हमें लेकर आनी है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लाइम ब्लूम क्या है? इट इज़ अ वाइट सरफेस डिपॉजिट ऑन ए कॉन्क्रीट सरफेस इंडिकेट। लाइम जो है उसके ऊपर वाइट सरफेस डिपॉजिट हो गया है तो किसकी वजह से होता है? हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट, एक्सेस सिलिका डिपॉजिट यूजली रिजॉल्व बाय द ड्राई ब्रशिंग और वेट वॉशर, मेजर इशू विद द कॉन्क्रीट क्वालिटी, कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट। तो आंसर विल बी कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट की वजह से जो है वाइट सरफेस जमा हो जाते हैं।
सरफेस पे वाइट जो है पैचेस जमा हो जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं हम लोग एफ्लोरेसेंस, एल्कलीज की वजह से या फिर कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिल्डिंग द फैन आर यूजली फिटेड एट ए हाइट, एट व्हाट हाइट अबव द फ्लोर। बिल्डिंग में ज़्यादातर फैन जो है कितने हाइट पर फिट किया जाता है, 9 फीट की हाइट पर। व्हाट काइंड ऑफ द सैंपल इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ मोर्टार। मोर्टार की टेंसाइल टेस्टिंग करनी है तो किस प्रकार का सैंपल यूज़ करते हैं हम लोग, मोर्टार ब्रिक्वेट्स बनाते हैं। सुर्खी इज़ एडेड टू द लाइम मोर्टार टू। लाइम मोर्टार में हम जब सुर्खी ऐड करते हैं तो वो क्या रोकता है, प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज रोकने का काम करता है, सेटिंग टाइम को स्लो करेगा, बल्क को बढ़ाएगा या हाइड्रोलिसिटी को बढ़ाएगा। तो आंसर विल बी डी, हाइड्रोलिसिटी को बढ़ाने का कार्य करता है सुर्खी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ सैंड इन द मोर्टार। इसमें से सैंड का काम कौन सा नहीं है मोर्टार में, क्या प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सैंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस श्रिंकेज या फिर रिड्यूस द सेटिंग टाइम। तो विच इज़ नॉट ए फंक्शन, तो आंसर विल बी डी, रिड्यूस सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने का कोई फंक्शन कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज स्पेसिफाई IS 3087 एवरेज मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर फ्लैट प्रेस्ड 3 लेयर ऑफ ग्रेड 1 प्री लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड इज। ग्रेड 1 प्री लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड की जो साइज़ है वो कितनी होती है, सॉरी उसकी मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना होता है, 15 न्यूटन पर mm², 10 न्यूटन पर mm², 12.5 न्यूटन पर mm² या 11 न्यूटन पर mm²। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 15 न्यूटन पर mm²। द लाइम विच सेट ऑन एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ऐसा लाइम जो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्व करके धीरे धीरे सेट होने लगता है, उस लाइम को हम लोग बोलते हैं लीन लाइम। ठीक है, इसमें सीमेंट की मात्रा कम होती है, सॉरी इसमें लाइम की मात्रा कम होती है, लीन लाइम है ना। द लाइम विच हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। वन ऑफ द मेन डीमेरिट इन यूजिंग लाइम मोर्टार इज दैट इज, लाइम मोर्टार यूज़ करने का एक कॉमन डीमेरिट क्या है कि वो जल्दी से सेट नहीं होता, इट डज नॉट सेट क्विकली। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी लाइम इज़ क्योर्ड बाय। ऑर्डिनरी लाइम की जो क्योरिंग करते हैं वो कैसे होता है, सिंपल उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करवाते हैं, एयर में सुखाते हैं। द रेशियो ऑफ 28 डे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार ऑफ ग्रेड M1 to M2 इज। 28 दिन की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर्टार का, जो मोर्टार ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका रेशियो कितना होता है, 1.5। द लाइम विच हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर, दैट लाइम इज नोन एज हाइड्रोलिक लाइम। ऐसा लाइम जिसके जो वाटर के अंदर सेटिंग की प्रॉपर्टी रखता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। लाइम इज मिक्स विद द ब्रिक अर्थ टू। लाइम जो है वो ब्रिक अर्थ मतलब ब्रिक के टुकड़ों के साथ जो है मिक्स करते हैं, तो उसका क्या काम होता है, क्या करेगा, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा, श्रिंकेज प्रिवेंट करेगा या परमेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सीमेंट ब्रिक के साथ मिक्स करके लाइम जो है वो श्रिंकेज को रोकने का काम करता है। फैट लाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, फैट लाइम को और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं या वाइट लाइम बोलते हैं। तो फैट लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट लाइम और इसका यूज़ करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग में। एफ्लोरोसेंस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एफ्लोरोसेंस जो है किसके प्रेजेंस में, किसके कारण से होता है, या एक्सेसिव सॉल्युबल सॉल्ट इन द मोर्टार, रस्ट इन द सीमेंटिंग रेनफोर्सिंग स्टील, क्रैक इन द मैसोनरी या स्टेगनेटिंग वाटर, किसके कारण से होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, जब मोर्टार के अंदर एक्सेसिव सॉल्ट जमा हो जाते हैं तो उसके कारण से आपने देखा होगा कि प्लास्टरिंग वर्क में या दीवार के ऊपर वाइट पैचेस जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। इन क्वीन पोस्ट ट्रस डैश वर्टिकल पोस्ट आर यूज,
क्वीन पोस्ट ट्रस के अंदर कितने वर्टिकल पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर आपका आएगा 2 वर्टिकल पोस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि गेज मोर्टार है ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू सीमेंट। सीमेंट में कौन सा मटेरियल ऐड करके हम लोग गेज मोर्टार बनाते हैं? तो सीमेंट के साथ सैंड और लाइम यदि हम यूज़ करेंगे तो जो मटेरियल बनेगा उसको बोलते हैं गेज मोर्टार। मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे कॉमन कंस्टिट्यूंट, कॉमन इंग्रेडिएंट जो है वो है लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ द लाइम यूज इन द लाइम कॉन्क्रीट इज। लाइम कॉन्क्रीट के अंदर जो लाइम यूज़ करते हैं उस लाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। कॉमनली यूज लाइम इन द वाइट वॉशिंग इज, दैट इज फैट लाइम। लाइम विच हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग अंडर वाटर, ऐसी लाइम जो पानी के साथ सेट होने की प्रॉपर्टी रखता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कन्वर्ट लाइम स्टोन इनटू द क्विक लाइम। इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो लाइम स्टोन को क्विक लाइम में कन्वर्ट करता है? तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। वर्केबल बिल्डिंग मोर्टार इज प्रिपेयर फॉर। बिल्डिंग में यूज़ होने वाला जो मोर्टार है वो किसके किसके साथ क्या क्या मिक्स करके बनाते हैं? बाइंडिंग एजेंट और कोर्स एग्रीगेट? नहीं। बाइंडिंग एजेंट एंड फाइन एग्रीगेट? यस। वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड बाइंडिंग एजेंट? तो वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड बाइंडिंग एजेंट, ये तीनों चीज़ मिक्स करके बनाते हैं। लाइम विच हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन द वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिक लाइम। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्लास 3 के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं आप। लाइम यूज एज ए वाइट वॉशिंग, दैट इज नोन एज फैट लाइम। ब्रिकवेट्स मोल्ड इज यूज टू टेस्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ। मोर्टार, सीमेंट मोर्टार का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसके लिए हम लोग जो है ब्रिकवेट्स यूज़ करते हैं। वर्टिकल वॉल फॉर द ओपनिंग विच सपोर्ट फ्रेम इज। दीवार के अंदर जो वर्टिकल वॉल है और वो जो है फ्रेम को सपोर्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जैम्ब। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर हमने लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट मटेरियल के सभी टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियसली मैंने आपको जो है 7 वीडियो कंप्लीट दे चुका हूँ बिल्डिंग मटेरियल का। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके उसके अंदर से देख सकते हैं यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। चैनल पे यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप जो है हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको लगता है कि हाँ मेहनत किया जा रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।